इस भव्य जीत को तो मैं इसी तरीके से देखूंगी कि आज हम सारे हिंदू मुस्लिम एक हैं और ये सिर्फ इसकी वजह मोदी जी हैं। खुल गई झाड़ू, बिखर गई तिल्ली और दिल्ली से गई केजरीवाल की बिल्ली। ना तो पतंग उड़ने वाली थी, वो ज्यादा ऊंचाई कट गई, वो तो कट गई, वो कट गई क्योंकि मांझा ज्यादा तेज था और इस मांझे में वो ताकत थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे साथ थे। वो काटा भाई वो काटा, वो काटा भाई वो काटा। जब काटते हैं ना पंजे लड़ते हैं तो पतंग भी करे। ये हम मोदी का पंजा, सब हट गए। भगवा पहन। सबसे पहली बात यह है कि कहते हैं कि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होता है। ये भगवा रंग तो है, लेकिन इस असली ये केसरिया रंग है। असल ये चिश्तिया रंग है। तो चिश्तिया रंग इस्लाम का, केसरिया रंग हुआ हिंदुस्तान का, और भगवा आप कह रहे तो भाजपा का। तीनों रंग अद्भुत तरह से जवाब देते मुल्ला जी आपको नजर आएंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे, वजीर आजम को या वजीर दाखिला? दोनों को दे दें ताकि कोई नाराज ना हो। दिल्ली चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत जीत मिली है, जिसके बाद बीजेपी के हौसले बड़े बुलंद नजर आ रहे हैं। फिलहाल की बात की जाए, जो मुख्यमंत्री पूर्व है अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए, उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया अपनी सीट से आ गए, स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन अपनी सीट से आ गए, तमाम बड़े नेता अपनी सीट से हार चुके हैं और बीजेपी ने बड़ा जबरदस्त परचम लहराया है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। एक बड़ी प्रचंड बहुमत जीत देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो है दिल्ली की जनता का प्यार है मोदी जी के लिए, भाजपा सरकार के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता था जो इस बार उन्हें धोखे में नहीं फंसना है, झांसे में नहीं आना है, तो उन्होंने पूरे तरीके से एकमात्र जो कहते हैं वो मोदी जी पे विश्वास किया है, खासकर महिला शक्ति ने, और वोट मोदी जी को दिया है। ये 27 साल का एक लंबा वनवास उसके बाद देखिए, ये 27 साल का वनवास कहें तो 2013 में ही कुछ अच्छा हो जाता, पर जो एक फर्जीवाल गिरगिट जो दिल्ली में आया, जो गठबंधन करके आया था, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें हुई। बाकी कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। देर से ही सही, पर हमारी सरकार पूरी बहुमत से आई। बहुमत की सरकार आ रही है और हम बात करेंगे जिस तरह से एक बड़ा जबरदस्त तरह से हमने देखा है। प्रणाम, आप तो शुभकामनाएं आपको, हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे भाजपा दिल में भाजपा दिल में, हमारी भाजपा दिल में है। और आप दिल्ली से आपदा हटाई और भाजपा लाई, क्योंकि आज वो खुशी है जो 27 साल से सूखा था, वो आज हमारा हरियाला, हमारी प्यास बुझी है। इसलिए केजरीवाल तो गया, क्योंकि दिल्ली की जनता ने इस बार डंके की चोट पे भाजपा सरकार बनी है और केजरीवाल हटाए। खुल गई झाड़ू, बिखर गई तिल्ली और दिल्ली से गई केजरीवाल की बिल्ली। ऐसी गई। पतंग वतंग उड़ने वाली थी वो कौन? दिल्ली में ओखला और मुजफ्फराबाद से पतंग उड़ने वाली थी, मुस्तफाबाद से वो खत्म। अबे ओखला हो या मुस्तफाबाद हो, पतंग भी जब कटती ना, वो काटा भाई वो काटा, वो काटा भाई वो काटा। जब काटते हैं ना पंजे लड़ते हैं तो पतंग भी करे। ये है मोदी का पंजा, सब हट गए और सब रह गया कमल का फूल, कभी ना भूल। हर गली में, हर विधानसभा में खिलाए तो कमल का फूल, क्योंकि मोदी की गारंटी ही मोदी है। मोदी की गारंटी है सारे काम होंगे, 100% हो गए। और केजरीवाल जी झूठ बोलना बंद करो, तू तो वैसे भी गया। ये कट्टर बेईमान था, कट्टर बेईमान। ये है कुंभकर्ण, 6 महीने सोता है, चुनाव आता है तो उठ के बैठ। बुक्कड़ गई का खा गया बहनों की तनख्वाह, माताओं की दिल्ली का बेटा बनता है। चल बुक्कड़, खा गया माँ की पेंशन। ऐसा तो एक केजरीवाल है। और केजरीवाल तू तो गयो। भेज रहे हो केजरीवाल को? भेज रहे हो केजरीवाल? अरे कहाँ चला भाई, कहाँ चला केजरीवाल? जेल चला, तिहाड़ जाएगा। तिहाड़ में इसके लिए कुर्सी है, वहाँ जाके बैठेगा और एक के संग 2 शराब ना, वही इसको थानेदार पिलाएंगे। हार की बजी बड़ा तो एक शराब भी बड़ा। शराब इसने जो घोटाला कर, इसने कहाँ पे घोटाला नहीं करा? शराब घोटाला, पानी घोटाला, दवाई घोटाला, पेंशन घोटाला, बिजली घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, सड़क घोटाला, इसने कहाँ घोटाले नहीं करे? ये तो मैं कह रही हूँ ना, मैं तेरी दुश्मन तू मेरा, और मैं इच्छाधारी नागिन तू लुटेरा। ये लुटेरा है पक्का, मगर दिल्ली वालों ने इस बार दिल्ली को लूटने से बचा लिया है।
और थप्पा लगा दिया भाजपा का और खिल गया कमल का फूल, कभी ना भूल। अब आ गई भाजपा सरकार, आपदा हट गई और दिल्ली बच गई और भाजपा दिल में पूर्वांचल के साथ पूर्वांचलियों के साथ बड़ा दोहरा व्यवहार हुआ। अरे तभी तो पूर्वांचलियों ने बता दिया, जो व्यक्ति चुनाव के लिए, सीट के लिए अपने बच्चों की कसम झूठी खा लेता, इनके मंत्री तो महिलाओं पे कुत्ते छुड़वा देते हैं, तो ये कहाँ पूर्वांचल बहनों का सम्मान करेगा। एक ही सम्मान करना जानता है सर, वो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर दास मोदी। वो ही है जिसने महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, वृद्ध के लिए भी हर एक योजना निकाली है और अब सारी योजनाएं पूरी होगी क्योंकि दिल्ली में आपदा गई, भाजपा आई। बीजेपी से उम्मीदें हैं पूरी यमुना जी साफ हो जाएगी। अरे यमुना बड़ा भव्य था एकदम, तुम 1 साल बाद आके देखना, अब की बार यमुना मैया में छठ पूजा यमुना मैया के अंदर बनेगी। सारे पूर्वांचल भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यमुना का पानी एकदम गंगा जल का जैसे गंगा नहीं होगी ऐसा पानी होगा, आप आके भी ना और आप पी भी सकोगे, क्योंकि जो मोदी कहता है वो करते हैं। मोदी जो कहते हैं मोदी करते हैं, 100% करते हैं। इस बार योगी जी की बात मान ली आप लोगों ने, आप बटे नहीं बटे नहीं कटे नहीं का मतलब मैं बार बार कह रही हूँ, आप उसको गलत मत ले जाओ। अगर तुम चाहे कोई भी समाज का हो, अगर तुम इकट्ठे लोगे और देश के हित में वोट करोगे, बच्चों के भविष्य के हित में वोट करोगे, तो तुम्हें 100% फायदा होगा। अगर तुम राजनीति का शिकार बनोगे और बटोगे तो आपका ही नुकसान कर, दुश्मन राज करेगा। अब की बार सबने एक होके बटे नहीं ना, सेफ होके एक होके वोट करी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई सब भाई भाई, सब एक हो गए, वोट करी तो भाजपा आई और आपदा गई। एक बड़ी जीत, 27 साल का वनवास खत्म और चेहरे पे मुस्कुराहट, किस तरह से देखा? इस भव्य जीत को तो मैं इसी तरीके से देखूंगी कि आज हम सारे हिंदू मुस्लिम एक हैं और ये सिर्फ इसकी वजह मोदी जी हैं। किस तरह से एक लंबा वनवास खत्म हुआ है? आपको साइलेंट वोटर कहा जाता था मोदी जी का, इस बार तो आपने शोर मचा के काम किया। बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी को हर बार ये कहा गया कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। मेरा नाम समरीन सैयद है और मैं अल्पसंख्यक मोर्चे से मंत्री भी हूँ। अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो दरगाह के लिए चादर पेश न की जाती, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं। जो इंसान बड़ा सपना देखता है ना, उस पर खींचड़े भी उछलती हैं। आपको लगता है छवि धूमिल कही गई दूसरे विपक्षियों द्वारा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत बात है। अगर हिंदू मुसलमान होता तो यहाँ पर आधे से ज्यादा मुसलमान है, वो नहीं आते और 20,000 वोटों से मोदी जी को जिताते भी नहीं। ये सरकार जीती ही इसलिए क्योंकि उन्होंने सबने एका करा। तो केजरीवाल को भी विदा कर दिया। केजरीवाल को तो विदा करना था ना, क्योंकि आपके वो यूं कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम केजरीवाल को लाएंगे और दिल्ली में झाड़ू चलवाएंगे। उस झाड़ू से केजरीवाल का सफाया हो चुका है। जीत का श्रेय किसे देंगे, वजीर आजम को या वजीर दाखिला को? दोनों को ही दे दें ताकि कोई नाराज ना हो, क्योंकि तकलीफ तो उनको भी हुई होगी। हिंदू मुसलमान होता है ना, तो मुसलमान एरिया से 20,000 वोटों से हिंदू जीत के नहीं आता। बात का आप जिक्र कर रहे झूठ है, झूठ है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब एक हैं। हैं। ओखला में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई। ये राजनीति है, कुछ नहीं है। क्यों क्या है? अगर हम यूं कह देंगे ना कि आपने गाली बकी, सामने वाला यकीन कर लेगा, आपसे आके नहीं पूछेगा। एक बार उनको सामने देखो तो सही, अगर वो हमारे साथ हैं तो हम भी उनके साथ हैं। सुना था पतंग उड़ने वाली थी, वो ज्यादा ऊंचाई और कट गई, वो तो कट गई वो कट गई क्योंकि मांझा ज्यादा तेज था और इस मांझे में वो ताकत थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे साथ थे। ओखला का अगली बार पूरा कर। अभी तो आप देखिए आगे आगे खेल क्या होगा, क्योंकि देखिए अच्छा, जो 20 है वो भी चली जाएंगी। 6 महीने का समय तो 20 है ना, वो भी चले जाएंगे। सब पता पड़ जाएगा कहाँ किया जाएगा। भाई साहब पूरा गणित सा बना रहा 6 महीने टाइम दे दो। पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें जो मोदी जी ने कहा ना, मुख्यमंत्री भाई आपके पास अभी तक भी मुख्यमंत्री वो ये सस्पेंस है। जिस टाइम ब्लास्ट होगा ना तब देखिएगा। आपको पता है बीजेपी बाद में मुख्यमंत्री देती है, अच्छा देती है। बीजेपी ने एक भी कैंडिडेट मुस्लिम नहीं दिया। देखिए उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ गलतियां हमारी हैं, उन्हें हमें सुधारना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहता था और पता नहीं लगता था कि ये मुसलमान है, और 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू रहता था, पता नहीं लगा। आज अगर मैं इन्हें भाई कह रही हूँ ना, तो मैं किसी को फोन करूंगी, वो बाद में आएंगे, पहले ये आएंगे। ये हमें भरोसा दिखाना पड़ेगा। बीजेपी के आने के बाद एक एकता की भी मिसाल
बिल्कुल बिल्कुल होगी। अभी आप आगे आगे देखिए क्या क्या होगा। शुभकामनाएं आपको। तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से आप इनका उत्साह देख रहे हैं वो देखने से ही बनता है। और लगातार हम कुछ मुस्लिम लोगों से और बात कराते हैं। हाँ मुल्ला जी, शुभकामनाएं, कैसा हुआ, जीत गई बीजेपी? जी, आपके माध्यम से मैं भी दिल्ली वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 27 साल का सूखा समाप्त हुआ है और दिल्ली वासियों के लिए विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की राजनीति भाजपा करती है ना। इसी बिना पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश की तरक्की में हम लोग भी अपने भगवा पहना सबसे पहली बात यह है कि कहते हैं कि आधी जानकारी बहुत खतरनाक होता है। ये भगवा रंग तो है, लेकिन इस असली ये केसरिया रंग है। शान का असल ये चिश्तिया रंग है। तो चिश्तिया रंग इस्लाम का, केसरिया रंग हुआ हिंदुस्तान का, और भगवा आप कह रहे हैं तो भाजपा का। तीनों रंग अद्भुत तरह से जवाब देते मुल्ला जी आपको नजर आएंगे।